हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार इस क्लास में। आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको ब्लॉगिंग करनी है, आपने ये समझ लिया है ब्लॉगिंग क्या होती है, आपने ये जान लिया है ब्लॉगर क्या होता है, आपने ये समझ लिया है कि blogger.com या वर्डप्रेस किसका इस्तेमाल करके आप ब्लॉगिंग को शुरू करने वाले हैं। तो अब बात आती है कि शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, आपके पास एक जीमेल आईडी होनी चाहिए। इस जीमेल आईडी का यूज करके आप अपने ब्लॉग्स को बनाएंगे। इसी जीमेल आईडी का यूज करके आप ब्लॉगर पे अकाउंट बनाएंगे एंड उस पर अपने पोस्ट को डालेंगे। तो सबसे पहले blogger.com गूगल का प्रोडक्ट है, इसलिए इस पर ब्लॉग शुरू करने के लिए आपको एक जीमेल आईडी की जरूरत होती है। आईडी को हमेशा प्रोफेशनल बनाना है आपको। और ध्यान रखिए कि आप जो पर्सनल ईमेल यूज करते हैं, पर्सनल जीमेल जो यूज करते हैं, उसको यूज ना करके आप एक नया जीमेल क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपके जितने भी टूल्स हैं, जो भी चीजें आपको ब्लॉगिंग के दौरान जरूरत पड़ेगी, आप सेम एक ईमेल आईडी से कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि जीमेल कैसे क्रिएट किया जाता है, तो आप मेरी कुछ सी दूसरी वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि जीमेल आईडी कैसे क्रिएट किया जाता है। और ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि जीमेल कैसे क्रिएट करते हैं। राइट नाउ, द नेक्स्ट थिंग इज निश सिलेक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑनलाइन काम को करने के लिए। जैसे मान लो आप एक यूट्यूब चैनल खोलने वाले हो, तो वहां भी आपको सबसे पहले एक निश सिलेक्शन करना पड़ता है। अपना निश देखना पड़ता है कि आपको कौन से कैटेगरी में काम करना अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो कि आपको टेक की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो आप टेक से रिलेटेड ब्लॉग्स लिख सकते हैं, टेक से रिलेटेड ही वीडियोस बना सकते हैं। बट अगर आपको किसी टॉपिक की नॉलेज नहीं है एंड आप उससे रिलेटेड कंटेंट को लिख रहे हो, बना रहे हो, तो उसमें आप उतना परफेक्ट नहीं हो सकते हो। फॉर माय एग्जांपल, मुझे कंप्यूटर की नॉलेज है, तो मैं कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी अलग अलग कोर्सेज होते हैं उनको बनाता हूँ, उनके ऊपर ब्लॉग्स लिखता हूँ, उनके ऊपर नोट्स तैयार करता हूँ, उनके ऊपर वीडियोज बनाता हूँ। ठीक है, तो ये चीज होती है निश सिलेक्शन। आपको ये जानना होता है कि आपका इंटरेस्ट कौन सी चीजों में है। ब्लॉगिंग में सबसे जरूरी चीज है निश, यानी कि आप किस टॉपिक पर ब्लॉग लिखेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो निश जरूरी क्यों है, इसके लिए सबसे पहले समझिए टारगेटेड ऑडियंस आती है। अगर आप मान लो कि टेक से रिलेटेड फील्ड में काम करते हैं, टेक से रिलेटेड आपका निश है, तो आप उसी से रिलेटेड ऑडियंस को टारगेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी को इंटरेस्ट है स्पोर्ट में और आप उसे टेक की नॉलेज दे रहे हो, तो वो कभी नहीं सुनेगा। तो उस बंदे के लिए जिसे जिस फील्ड में नॉलेज है, उसी फील्ड में उसके अकॉर्डिंग क्या करना होता है, हमें कंटेंट रेडी करना होता है। और ये डिपेंड करता है कि हमारा निश क्या है। जैसे अगर हमारा निश क्लियर है कि मुझे स्पोर्ट के ऊपर ही लिखना है, तो मेरे टारगेटेड ऑडियंस कौन होंगी, स्पोर्ट पर्सन होंगे। जो लोग स्पोर्ट देखना पसंद करते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स की नॉलेज रखना पसंद करते हैं, वो मेरे टारगेटेड ऑडियंस होंगे। एसईओ में भी मदद मिलेगी, क्योंकि जब आपको आपका निश क्लियर है, तो आप अपने ऑडियंस को टारगेट करेंगे और अपनी वेबसाइट को उस तरीके से एसईओ करेंगे ताकि आपकी वेबसाइट डायरेक्टली उन्हीं लोगों तक पहुंचे जिन्हें आप ये चीज दिखाना चाहते हो, अपना पोस्ट दिखाना चाहते हो। फास्ट ग्रोथ और ब्रांड बनाने में भी आसान होता है, क्योंकि आपका निश क्लियर है, आपको क्या करना है वो आपको पता है। सो ये चीजें हो गई। राइट, तो निश क्यों जरूरी है ये हमने समझ लिया। अब कुछ पॉपुलर निश हैं और उसके एग्जांपल्स हैं, वो आप एक बार देख लो। हेल्थ एंड फिटनेस, मान लो कि किसी की अच्छी नॉलेज है हेल्थ एंड फिटनेस के मामले में, कोई बता सकता है कि हाँ, किसी क्या डाइट्स लेने चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेंटल हेल्थ के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो वो हेल्थ एंड फिटनेस का अपना निश सेलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको टेक्नोलॉजी की अच्छी नॉलेज है, आपको मोबाइल के बारे में बहुत जानकारी है, आपको अलग अलग एप्स की जानकारी है, आपको डिफरेंट टाइप्स के गैजेट्स की जानकारी है, आपको टेक न्यूज पता है, तो आप उससे रिलेटेड निश चुन सकते हैं। एजुकेशन, अगर आप एक स्टूडेंट हैं एंड आप नोट्स मेकिंग अच्छी कर लेते हैं, आपके पास किसी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा नॉलेज है, तो आप चाहें तो एजुकेशनल निश में जा सकते हैं। जैसे मेरा जो निश है वो एजुकेशनल निश ही है, कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड मेरा ये निश है। राइट, तो मैं इसी क्षेत्र में काम करता हूँ। फाइनेंस में अगर आपकी अच्छी खासी पकड़ है, आप फाइनेंस से रिलेटेड चीजों को जानते हैं, तो आप फाइनेंस में अपना निश सिलेक्शन कर सकते हो। अगर आपको खाने पीने की नॉलेज है ज्यादा, आप अलग अलग जगह पे जाके खाने को
ट्राई करते हो, अलग अलग रेसिपीज आपको पता है, तो आप अपना फूड निश सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्रैवल, अगर आपको घूमने फिरने का शौक है, आप अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करते हैं और उनके बारे में लोगों को बताना चाहते हैं, देन आप ट्रैवल निश को चुन सकते हैं। आप यूट्यूब देखते हो ना, तो आप देखते हो किसी बंदे का कोई पर्टिकुलर चैनल है, कोई मोबाइल फोन या कैमरेज की रिव्यू कर रहा है, माइक्रोफोन्स की रिव्यू कर रहा है, तो वो टेक से रिलेटेड हो गया। कोई जो है अलग अलग प्लेसेस पे जा रहा है, वहाँ के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को बता रहा है, अलग अलग हेरिटेज को दिखा रहा, वो उसका ट्रैवल ब्लॉग्स हो गया, राइट। तो ये चीजें हो गई। ब्लॉगिंग एंड एसईओ से रिलेटेड अगर आपके पास नॉलेज है, आप लोगों को ये सिखाना चाहते हैं कि ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, तो आप ये निश भी चुन सकते हैं। एंड कुछ लोग अगर मोटिवेशन से रिलेटेड चाहे तो वो निश भी चुन सकते हैं। तो ये तमाम चीजें आपको पहले डिसाइड करनी होती है। फर्स्ट थिंग, यू हैव अ जीमेल आईडी, न्यू जीमेल आईडी, राइट। सेकंड थिंग, सेलेक्ट योर निश अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, राइट। तो ये सारी चीजें हो गई, निश सिलेक्शन हमने समझ लिया। अब बात करते हैं कि निश चुनाव के पहले 3 सवाल आपको करने चाहिए। जब भी आप कोई निश चुने तो आपको 3 सवाल करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने ट्रैवल चुन लिया, राइट। आपने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो ट्रैवल से रिलेटेड ब्लॉग्स ही बनाऊंगा। तो पहले 3 सवाल उसमें करने हैं कि क्या मुझे इस टॉपिक में इंटरेस्ट है। पहला सवाल यही होगा कि अगर आपने ट्रैवल से रिलेटेड निश चुना है कि मुझे ट्रैवल से रिलेटेड ब्लॉग्स बनाने हैं, वीडियोस बनाने हैं, तो सबसे पहला आपका जो सवाल होगा ये कि क्या आपको ट्रैवल करना पसंद है। दूसरा सवाल ये होगा कि क्या इस टॉपिक पे मैं लॉन्ग एवर लिख सकता हूँ, क्योंकि निश सिलेक्शन अगर आपने एक बार कर लिया और आपने अपनी पहचान बना ली, तो आपको निश बदलने में बहुत मुश्किल होगी। एग्जाम्पल के लिए, कोई बंदा जो है वो मोबाइल फोन्स के रिव्यू करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो क्या करते हैं, मोबाइल फोन्स के रिव्यूज करते हैं एंड उन्हीं से रिलेटेड वीडियोस को बनाते हैं। कल के डेट में वो फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस को बनाने लगे, तो क्या वो सक्सेस होंगे? आंसर इज नॉट। तो जो भी आपको निश सेलेक्ट करना है, उस निश को सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या आपका इंटरेस्ट उस निश में है या नहीं। अगर इंटरेस्ट है, तो क्या आप उस पर लॉन्ग टर्म लिख सकते हैं, उस निश पर आप लंबे समय तक काम कर सकते हैं, लोगों के साथ अलग अलग जो नॉलेज है, अलग अलग इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। या फिर ऐसा कि आज आपने कोई क्रिकेट मैच देखा और आपको लगा कि यार इस क्रिकेट मैच के बारे में तो मैं लिखूंगा, और कल से पता चला आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, आपने बस क्या किया, किसी की वीडियो देखकर, क्रिकेट मैच को देखकर थोड़ा सा एनालाइज किया और आपने एक टॉपिक लिख डाली। लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप ना तो उसके उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ना तो लिख रहे हैं, तो ये गलत तरीका हो जाएगा। आपको वही टॉपिक चुनना है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिस पर आप लंबे समय तक कोई ना कोई कंटेंट लिख सको, जिसके बारे में आप अवेयर रहो हमेशा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि क्या गूगल पे लोग उस चीज को पसंद कर रहे हो जो निश आप सिलेक्ट कर रहे हो। अगर आपने मान लो यहाँ से ट्रैवल का निश चुना है, तो आपको ये देखना होगा कि क्या लोग गूगल पे इस चीज को पढ़ना पसंद करते हैं कि 5 डेस्टिनेशंस प्लेस कौन कौन सी होंगी जहां पर लोग घूमने जा सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो आपको मार्केट रिसर्च थोड़ी करनी पड़ती है कि हाँ, कौन कौन से टॉपिक है जो ज्यादा लोग सर्च करते हैं। उसके बाद आपको उन टॉपिक में से अपने निश के अकॉर्डिंग किसी टॉपिक को उठाना है और फिर उसके ऊपर ब्लॉग्स लिखना होता है। ये तीनों चीज अगर आप चुनते हैं, बहुत सावधानी से, बहुत केयरफुली चुन लें, तब आप रेडी हो जाते हैं ब्लॉग्स बनाने के लिए। इसके बाद टारगेटेड ऑडियंस हो, जिनके लिए आप लिख रहे हैं, उनके लिए आपको क्या करना है। ब्लॉगिंग में सक्सेस पाने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आप लिख किसके लिए रहे हैं, यानी आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन है। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रैवल लिख रहे हो, तो ट्रैवल्स के बारे में ब्लॉग लिख रहे हो, तो आपकी टारगेटेड ऑडियंस वो हुई जिन्हें घूमना फिरना पसंद है। उनकी ये अपनी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप हो सकती है। मान लीजिए ट्रैवल ब्लॉग में आप किसी मंदिर के बारे में लिख रहे हैं, 5 इंडिया के टॉप टेम्पल्स कौन कौन से हैं, तो आपकी टारगेट ऑडियंस कौन होंगी? इंडिया की जो जनता है, जिन्हें घूमना पसंद है, जो अलग अलग मंदिरों में जाकर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो आपकी टारगेटेड ऑडियंस होगी। तो कोई भी ब्लॉग लिखने से पहले ये डिसाइड जरूर कर लीजिए कि आप किसके लिए ब्लॉग लिख रहे हो, ठीक है। कौन लोग हैं जो आपकी वेबसाइट पर आकर इस ब्लॉग को पढ़ने वाले हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। द नेक्स्ट थिंग इज, टारगेटेड ऑडियंस डिफाइन करने के लिए आपको कुछ बातें सोचनी होती है। सबसे पहले उनकी एज ग्रुप क्या है। आप बच्चों के लिए ब्लॉग लिख रहे हो, एडल्ट्स के लिए लिख रहे हो, या फिर बूढ़े लोगों के लिए लिख रहे हो। तो आपको एज ग्रुप डिसाइड करनी होती है कि आप किस टाइप के लोगों के लिए जो है
अपना ब्लॉग लिखेंगे। फिर भाषा कौन सी आप यूज करोगे, आप हिंदी में पूरा ब्लॉग लिखोगे, पूरा का पूरा ब्लॉग इंग्लिश में लिखोगे, या फिर दोनों को मिक्स करके इंग्लिश में लिखोगे। तो ये भी आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो कोई भी अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं तो टारगेटेड ऑडियंस में सबसे पहले आपको उम्र चुनना है, फिर उनकी लैंग्वेज जाननी है, किस लोकेशन के लोगों के लिए लिख रहे हैं, आप इंडिया के लोगों के लिए ब्लॉग लिख रहे हैं या फिर इंटरनेशनली कहीं के लोगों के लिए भी ब्लॉग लिख रहे हैं, वो डिसाइड करना होता है। और फिर सबसे लास्ट थिंग जो डिसाइड करनी होती है कि आप अपने ब्लॉग में ऐसी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि लोग आपके ब्लॉग को पढ़े, है ना। आप अपने ब्लॉग में ऐसे ही कुछ भी लिख के पोस्ट कर दोगे तो लोग उसे नहीं पढ़ेंगे, उसे स्किप कर देंगे, वो बस देखेंगे और स्किप कर देंगे। लेकिन अगर आपने अपने ब्लॉग्स में किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो लोग आपके ब्लॉग को पढ़ेंगे, उस पे कमेंट करेंगे एंड आपके ब्लॉग को कंटिन्यूअसली वो फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने टारगेटेड ऑडियंस को सेलेक्ट करें, और टारगेटेड ऑडियंस सेलेक्ट करने के साथ साथ आपको इन 4 बातों का भी ध्यान रखना होता है। अब देखो, आज हमने ये जान लिया कि अगर हमें ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो हमारे पास सबसे पहले एक जीमेल आईडी होनी चाहिए, जिसका यूज करके हम ब्लॉगर पे अकाउंट बनाएंगे, जिसका यूज करके हम अलग अलग जगह जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी वहां अकाउंट बनाएंगे। फिर हमने जाना कि निश सेलेक्ट कैसे करना है, कौन सा निश हमें टाइप सेलेक्ट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑडियंस डिफाइन कैसे करेंगे, लैपटॉप और मोबाइल की ज़रूरत है आपको प्लस इंटरनेट की, ताकि आप अपने कंटेंट को मैनेज कर सकें, और आपके पास एक नोटबुक या गूगल डॉक्स होना चाहिए जिस पर आप अपने आइडियाज़ को लिख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबल हो चुकी हैं, आपने अपना जीमेल आईडी क्रिएट कर लिया है, आपने निश सेलेक्ट कर लिया है, आपने ऑडियंस डिफाइन कर लिया है, आपके पास लैपटॉप मोबाइल इंटरनेट है, और आपने अपना नोटबुक रेडी कर लिया है जिस पर आप हमेशा एक अलग आइडियाज़ को लिखोगे कि आज मुझे इस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिखना है, तो आप अब ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं, राइट। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में मैंने आपको जितनी बातें बताई आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।